ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने फंडामेंटल स्कैनर नंबर 13 को। ठीक है, इसमें मैंने आपका थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका मैंने ग्रोथ दिखाया है, तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और ये फंडामेंटल स्कैनर नंबर 13 है जिसमें मैंने दिखाया ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका जो ग्रोथ हो रहा है वो 15% के अबव है। ठीक है, और आपका जो प्रॉफिट है, ठीक, भले ही वो 1 CR हो, भले ही 1 CR हो, पर वो प्रॉफिट में है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर। प्लस आपका जो कैपिटल है, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी आपका 10% से ऊपर है, जो दिखा रहे हैं मैनेजमेंट का इफिशियंसी। प्लस डेप्थ लेवल जो है इज इक्वल टू ग्रेटर देन और 1 है, मींस डेप्थ टू इक्विटी रेशियो आपका 1 से कम है या फिर उसके इक्वल है। तो ये दिखा रहा है कि कंपनी अपने डेप्थ को अच्छे से मैनेज कर रही है। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सीधे चलते हैं अपने स्कैनर पे। हम लोग यहाँ पे खोलेंगे स्कैनर वेबसाइट। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोड है वो आपको जो क्वेरी है मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से कॉपी करके सीधे अपने स्कैनर में पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, आपके लिए मैं हेल्प कर रहा हूं, आपके लिए मैं काम कर रहा हूं। आपका काम क्या है? आपको एनालाइज करना है। अगर आप मार्केट में जितना एनालाइज करेंगे, जितना आप होमवर्क करेंगे, उतने ही आप मार्केट में सफल होंगे। देखिए, स्कूल में भी जब आप होमवर्क करते थे तभी आप क्लास में फर्स्ट आते हैं, तो मार्केट भी कुछ इसी वे में है। जितना आप अच्छे से अपना होमवर्क करेंगे, आप उतना ही अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। और याद रखिए, मार्केट वेल्थ बनाने की मशीन है, मार्केट ओवरनाइट आपको अमीर नहीं बनाएगी। तो आप मार्केट से ये याद रखिए कि आपको लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ बनेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में सोचोगे कि एक दिन में आज मैं पैसा लगाऊं कल डबल हो जाए, तो ये आपकी मूर्खता है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अपने फंडामेंटल स्कैनर नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। अब इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ ग्रेटर देन 15। ठीक है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ ग्रेटर देन 20, नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर ग्रेटर देन 1, मींस कि 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए या 1% से ऊपर होना चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 15। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट मतलब ईयर ऑन ईयर तो बढ़ ही रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर से भी वो आपका जो सेल्स इंक्रीज ही हो रहा है, 15% से इंक्रीज हो रहा है। प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट मतलब हर क्वार्टर प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है 20% से। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका ग्रेटर देन 10 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 10, जो दोनों दिखा रहा है कि मार्केट का जो ये स्कैनर है ये आपको इफिशिएंट मैनेजमेंट को शो कर रहा है कि भाई मैनेजमेंट इतना अच्छा काम कर रहा है कि वो ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिटेबल है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिटेबल है, और आपका सेल्स भी ईयर ऑन प्रॉफिटेबल है एंड रेवेन्यू भी आपका ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, क्योंकि अगर सेल्स बढ़ ही रही है तो रेवेन्यू बढ़ रही होगी तभी। ठीक है, और डेप्थ भी इसका कंट्रोल है। तो ये स्कैनर को हम लोग ने रन करते हैं, तो रन करने के बाद हम लोग को 7 आते हैं, जिसमें से मतलब कह लीजिए हर एक में 10 है तो 70 स्टॉक्स आते हैं। अब इन 70 स्टॉक को आपको स्कैन करना है। ये सारे स्टॉक अच्छे ही हैं क्योंकि हमने जो पैरामीटर लिया है वो बहुत अच्छा लिया है। आप चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं भाई इसमें FIS की होल्डिंग क्या है, एंड लगा के आप FIS कर दीजिए, क्योंकि इससे एक और हमारा पैरामीटर चेंज हो जाता है कि हाँ भाई FIS की होल्डिंग ग्रेटर देन आपका कम से कम 5% के ऊपर होनी चाहिए, ग्रेटर देन। आप रन करने के बाद करेंगे तो आपके पास सिर्फ 2 पेज बचता है। अब आप देख लीजिए इसमें से, ठीक है, कि क्या हो रहा है। अगर हम लोग FIS की नहीं लगाते तो हमारे पास 70 स्टॉक है, तो मैं करता हूं FIS को बंद। ठीक है, कि हम लोग किसी उसी में से एक स्टॉक को सर्च करेंगे। अब हमारे पास पहले है टिप्स म्यूजिक, मैंने पहले क्लिक कर दिया टिप्स म्यूजिक पे। 8,700 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, किसमें ये काम करती है? इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोशन पिक्चर्स, एक्विजिशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ म्यूजिक ऑफ राइट्स। ठीक है, जो है टिप म्यूजिक इंडस्ट्री को क्यों चूज किया था लिमिटेड को? जितना भी आप यूट्यूब पे सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, जितना भी आप इंस्टाग्राम पे सॉन्ग सुनते हैं, उसका म्यूजिक राइट इसके पास है। मींस अगर इंस्टाग्राम पे कोई यूजर अपने रील्स पे सॉन्ग लगा रहा है, ठीक है, तो उसका भी पैसा टिप्स को जाता है, इंस्टाग्राम उसको देता है। यूट्यूब पे आप जितनी भी वीडियो बनती है म्यूजिक की, उसके 70% कॉपीराइट इसके पास है, तो उस पे व्यूज आते हैं तो भी आपका यूट्यूब उनको पैसा देता है। तो ये बहुत अच्छे इंडस्ट्री में इंगेज है, बहुत बढ़िया कंपनी है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे इसके रेवेन्यू का, तो 75% ऑफ द रेवेन्यू इज फ्रॉम डिजिटल प्लेटफॉर्म
wherein 40 and 50% revenue through YouTube and remaining 20 to 30 through digital platform। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका सब चीज आ सकता है, टीवी से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर, लेकिन इसके 75% जो है आपका 40 से 50% यूट्यूब से आ रहा है। अब आपको पता है यूट्यूब कितना बड़ा ब्रांड है, कितना ज्यादा इस पे आपका यूज होता है, कितने ज्यादा डिजिटल क्रिएटर्स हैं, आप खुद सोच सकते हो कि कितनी ग्रोइंग डिमांड है इस कंपनी की। ठीक है, आप देखेंगे इसमें अगर जियोपॉलिटिकल स्प्लिट में देखें तो डोमेस्टिक में 27% इनका कंट्रीब्यूशन था FY23 में और 20% FY22 में। इंटरनेशनल में अगर देखा जाए तो 73% इन FY22, 80% इन FY22। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये आपको समझ में आ गया कि किस सेगमेंट में ये काम करती है। अब हम लोग इस पे देखते हैं, इसका जो है चार्ट पे देखते हैं, जो मैं देखता हूं। अगर आप लोग मैक्स देखेंगे तो मैक्स क्या इंक्रीज हुआ, वाओ ब्यूटीफुल। ठीक है, हम लोग 1 ईयर पे आते हैं और पी रेशियो पे देखते हैं, तो आप देखोगे अर्निंग भी बढ़ रही है, पी भी बढ़ रहा है, तो ये जस्टिफाइड है। अर्निंग के साथ पी बढ़ रहा है तो दिस इज अ वैलिड ग्रोथ। ठीक, अब इसमें हम लोग इन्वेस्टर्स पे आ जाए तो आप देखेंगे इन्वेस्टर्स ने, आपके प्रोमोटर्स ने अभी इस क्वार्टर ने होल्डिंग बढ़ाई है और एफआईआईज ने भी होल्डिंग बढ़ाई है और डीआईएस ने कम की है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रोमोटर्स ने अगर होल्डिंग बढ़ाई है तो दिस इज अ गुड साइन। आप इसको क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू पे जा सकते हो, देखिए ईएमए के पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, दैट मींस इसमें क्या हो रहा है, बाइंग हो सकती है। कैसे हम लोग इसको सर्च करें, बाइंग का मैंने आपको बताया था, आप एनएससी पे जा सकते हैं, एनएससी डिलीवरी डाटा, और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, कि बाइंग चल रही है कि नहीं चल रही है, जब नीचे आ रहा है तो क्या बाइंग चल रही है कि नहीं चल रही, एवरेज से ज्यादा बाइंग, मैंने आपको इसके बारे में सिखाया है, आप जाके वो वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंबल डालेंगे टिप्स, टिप्स इंडस्ट्रीज आ गई, हम लोग डाटा निकालेंगे 1 मंथ का। ठीक है, और इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ओपन करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग को एवरेज निकालना है, तो डिलीवरी डाटा का हम लोग एवरेज निकालेंगे, परसेंटेज डिलीवरी टू ट्रेडेड क्वांटिटी में, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, 50% इसका एवरेज आया है। अब हम लोग देखेंगे कि भाई सपोर्ट के पास 50% से एवरेज कितनी बार रहा है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को 20 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर के बाद 50% एवरेज वॉल्यूम दिखी है। उसके बाद हम लोग को लास्ट 3 दिन में एवरेज वॉल्यूम से कम डिलीवरी उठती हुई दिखी, जो कि हमारे लिए अच्छा साइन नहीं है। ठीक है, तो जब हमारी एवरेज वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, इस तरह आपको खोजना है, इसको आपको देखना है। सपोर्ट के पास भाई ऑब्वियसली बात है, मार्केट यहां पे थी। ठीक है, ये आप देखिए 18 सितंबर, 20 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर, यहां पे हम लोग का एवरेज वॉल्यूम बढ़ती हुई दिखी है। मार्केट ने उसको रेसिप्रोकेट भी किया, ऊपर गई, लेकिन यहां पे आके वॉल्यूम फिर से गिरने लगी। वॉल्यूम बढ़ी है, उस वॉल्यूम में डिलीवरी नहीं है, सेलिंग की ज्यादा वॉल्यूम लग रही है। मार्केट में कैसे पता चला, मार्केट में पता चला रेड कैंडल से कि भाई इसमें सेलिंग हो रही है, इसमें बाइंग उठा के नहीं गए, तो हम लोग वेट करेंगे इसका। हम लोग वेट करेंगे कि भाई इसमें और करेक्शन आए, फिर से पलट के जब ऊपर घूमेगा या फिर हमारा डिलीवरी क्वांटिटी चेंज होते दिखेगा 2 से 3 दिन, हम इसको दगाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। यही रीजन था मैंने इसको आपको दिया। तो आई होप आपको समझ में आएगा इस स्कैनर को कैसे आपको यूज करना है, कैसे स्टॉक को फाइंड आउट करना है। साथ में इसमें मैंने डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट भी बता दिया, आप जाके उसको देख सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में हर एक चीज बताई, ये क्या कैसे यूज होता है। हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर अगर होंगे तो उनको जरूर से समझ में आएगा। अगर जो लोग ट्रेडिंग नहीं भी करते तो उनको ये डिलीवरी वाली कॉन्सेप्ट समझ में आएगी, तो वो स्विंग ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं। आई होप आपको वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखी है, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को वहां से स्टार्ट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।